फलित ज्योतिष या पाखंड के तीसरे भाग में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है श्राद्ध और पिंडदान। शुरू करते हैं। फलित ज्योतिष के नाम पर पाखंड करने वाले हिंदुओं के अंधविश्वास का लाभ उठाकर बच्चे के जन्म लेने पर उसके भविष्य को बताने और संवारने का दावा करते हैं तथा विवाह पूर्व युवक युवती की कुंडलियों का आधार बनाकर विवाह निश्चित कराने में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वे तथाकथित भविष्यवक्ता गुण न मिलने से होने वाली आपदाओं का ऐसा भय दिखलाते हैं कि दोनों पक्ष संबंध बनाने के इच्छुक होते हुए भी विवाह करने का साहस नहीं जुटा पाते। यही नहीं, विवाह के समय भी अपनी सुविधा अनुसार नहीं रख पाते। ज्योतिष पंडित जी ही अंतिम निर्णय बतलाते हैं कि विवाह के लिए कौन सा दिन और समय शुभ होगा। विचार कीजिए कि विवाह के समय वर वधू के भाग्य पर क्यों कर प्रभाव डाल सकता है। विडंबना तो यह है कि कुंडली मिलाकर शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान से विवाह होने पर भी कुछ संबंध स्थिर और सुखी नहीं रह पाते। ऐसे पाखंडी ज्योतिषी सुखी गृहस्थी के लिए शुभ मुहूर्त बतलाने का दावा तो करते हैं, किंतु किसी वृद्ध रोगी की भी मृत्यु का समय नहीं बतला सकते। हाँ, मृत्यु के पश्चात दिवंगत आत्मा की शांति और सुख सुविधा सुनिश्चित करने का दावा अवश्य करते हैं, जबकि सभी इस तथ्य को जानते और मानते हैं कि शरीर और इंद्रियां के बिना जीवात्मा ना कुछ कर सकता है, ना भोग सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है। उसे भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का अनुभव भी नहीं होता। यह भी सर्वमान्य है कि जीवात्मा का शरीर धारण करना जन्म और शरीर त्यागना ही मृत्यु कहलाता है। शरीर त्यागने या त्यागते ही जीवात्मा का संबंध उस परिवार से पूरी तरह समाप्त हो जाता है जहाँ वह किसी का पिता या पति था, भाई या अन्य कोई संबंधी था। उसका शरीर जो कर्म और भोग का साधन था जलाकर भस्म कर दिया जाता है और अति सूक्ष्म जीवात्मा कोमा जैसी स्थिति में आकाश वायु में भ्रमण करता रहता है जब तक उसे नया शरीर प्राप्त करने के लिए किसी माँ का गर्भ प्राप्त नहीं होता। उपरोक्त तथ्य के आलोक में यह मानना कि जीवात्मा गौ की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार कर पाते हैं, भोजन करने ज्योतिषी जी के निर्देशानुसार पहुँचते हैं और उन्हें वस्त्र आदि की भी आवश्यकता होती है, घोर अज्ञानता है या पाखंड, जिस पर लोग अज्ञात भय के कारण अंधविश्वास करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी तर्कहीन, बुद्धिहीन, आधारहीन बातों पर विश्वास करके उच्च शिक्षित व्यक्ति भी श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि क्यों करते हैं। तो इसका प्रमुख कारण यही है कि उच्च शिक्षित समझदार व्यक्ति भी अपने प्रमुख धर्म ग्रंथ वेद, शास्त्र, उपनिषदों आदि का स्वाध्ययन करने का श्रम नहीं करते और धार्मिक कर्मकांड का उत्तरदायित्व पूर्णतः किसी पंडित पुरोहित पर डाल देते हैं, भले ही उस अल्प शिक्षित को पर्याप्त शास्त्र ज्ञान ना हो। वे यह भी नहीं जानते कि पितर शब्द जीवित माता पिता आदि वृद्ध जनों के लिए प्रयुक्त होता है जो सशरीर होते हैं। हमारे ऋषियों ने गृहस्थों के लिए प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने का आदेश दिया है, जिनमें से एक पितृयज्ञ भी है, जिसका अर्थ है घर के बड़े बूढ़ों का सम्मान करना। संस्कृत व्याकरण के अनुसार यज्ञ का अर्थ देव पूजा भी होता है और माता पिता आचार्य को देव माना गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। जो धन ज्ञान विवेक दे वही देव या देवी कहलाता है। यद्यपि वेद शास्त्र उपनिषदों स्मृतियों में भी कहीं
भी मृतात्मा को खिलाने पिलाने आदि का निर्देश नहीं है। तथापि भारत के पराभव काल में जब सच्चे धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन समाप्त सा हो गया था, कुछ अवैदिक ग्रंथों को अज्ञानी स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा लिखा गया और उन्हें मान्यता दिलाने के उद्देश्य से उन्हें व्यास आदि मुनियों द्वारा लिखित प्रचारित किया गया। गरुड़ पुराण ऐसे ग्रंथों में प्रमुख है जिसमें मृतक, श्राद्ध, पिंडदान आदि बुद्धिहीन अवैदिक क्रियाओं का समाहित किया गया है। अब समय है कि ऐसे पाखंड प्रसारित करने वाले ग्रंथों का बहिष्कार किया जाए। इसी के साथ ये टॉपिक मैं यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस टॉपिक को सुनकर, इस विचारधारा को सुनकर आप लोगों को इस सच्चाई से अवगत होगा कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए।